अखिलेश यादव की मोदी, शाह और सारी की सारी बीजेपी को खुली चुनौती। कहा याद कर लो तारीख, वक्त और दिन, फूटेगा गुस्सा और संभालना हो जाएगा मुश्किल। ऐसा तो अखिलेश यादव ने ना पहले कभी कहा और ना ऐसे कभी आगाह किया। ताकत मिली, समर्थन मिला तो फिर अखिलेश यादव के तेवर बदल गए। छोटे नेताजी ने बीजेपी को सख्त लहजे में क्या चेताया कि रणनीतिकार मैदान छोड़ रहे, प्रवक्ता बोलने से बच रहे और मंत्री सांसदों के तो होश ही फाख्ता हो गए। अखिलेश ने ललकारा और कर दिया साफ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। आर पार की जंग होगी और नौजवान के साथ मिलकर ही लिखी जाएगी क्रांति। अब तक तो आपने मेरठ की क्रांति और पानीपत की जंग का इतिहास पढ़ा है, लेकिन अब एक और यलगार की तैयारी है और ये तैयारी देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कर रहे हैं। इधर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेताया और सीधे सीधे ललकारते हुए कहा कि वक्त, दिन, तारीख सब हम बताएंगे और यलगार भी होगा, हाहाकार भी होगा। अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो, वरना जिस दिन हल्ला बोल हुआ तो फिर सियासी चोट ऐसी लगेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये अखिलेश यादव ने बेरोजगार युवाओं के दम पर कहा है। पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसके खिलाफ अब छोटे नेताजी का माथा घूमा हुआ है और उनका दिल अब युवाओं के लिए धड़क रहा है। अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में बीजेपी को ऐसा फटकारा है कि रणनीतिकारों का माथा काम नहीं कर रहा। प्रवक्ताओं के पास इस कटाक्ष का जवाब देने के लिए शब्द नहीं है। सांसद मंत्री तो बस चुप होकर सब सुन रहे हैं। बेरोजगारी पर ऐसा हल्ला बोल अब तक शायद ही किसी नेता ने किया हो। अखिलेश यादव ने रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा और कहा कि जब देश के युवा बेरोजगार अपनी डिग्री रिजल्ट की फाइल लेकर नौकरी की गुहार लगाने के वास्ते अपनी जान जोखिम में डालकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर हो जाए तो समझ लो वो कितने हताश हैं, हालात कितने खराब हैं और जनाक्रोश किस स्तर पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने अंत में लिखा कि बीजेपी याद रखे, नौजवानों का गुस्सा इंकलाब बनकर बदलाव लाता है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी से मिलने की चाह में एक युवक काफिले में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि पीएम से मिलने की चाह रखने वाले युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही दबोच लिया। इस युवक ने पीएम के काफिले के नजदीक आने का प्रयास किया था। पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से बाबतपुर एयरपोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के पास युवक ने पीएम के काफिले में कूदने का प्रयास किया था। जानकारी के अनुसार युवक सेना में नौकरी की मांग को लेकर पीएम से मिलना चाहता था और वो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये युवक पीएम के काफिले से 10 फीट दूरी पर था। इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार को घेरा है और चेताते हुए कहा है कि अब युवाओं के सैलाब को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा जब वो आपके सामने अपने गुस्से का इजहार करेगा। वक्त की नजाकत यही है कि या तो मुश्किलों को सुना जाए और उनको कम किया जाए या फिर यही कुर्सी छीनने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।